करने के बाद आपने गाना समाप्त? हमारे जो प्रोड्यूसर सर हैं ना वीरेंद्र सर, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बोला था कि यार ये शॉट नहीं होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट आई थिंक यू नो जैसे मैंने बोला भाई सिनेमा में ना आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंस्पायर करने के लिए बना रहे हो। अब स्पेशल 26 बनी थी, उसके बाद चोरियाँ होने लग गई भाई। जब वो फिल्म आई थी लोगों ने ऐसे अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया कि भैया हम तो CID रेड वेड मारने आए हैं IT की, और चोरियाँ करनी। एक्चुअली में 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं। तो अगर मैं सिनेमा बना रहा हूँ या मर्डर दिख रहा है उसमें या ऐसी कोई क्राइम्स दिख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को देख के भाई लोग क्राइम करने लग जाएं। आप इंस्पायर मत हो, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सो मैं इतना बोलूँगा कि वो रियल लाइफ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो मैं बिलीवर नहीं हूँ इस चीज़ का, आई फॉर एन आई में। मैं बिलीव नहीं करता कि बदला लेना एक अच्छी चीज़ नहीं है ऑब्वियसली, बट वो सिनेमा में ऐसा दिखाना कभी कभार टू मेक द स्टोरी लाइन, इट्स ओके यार, बिकॉज इट्स एंटरटेनमेंट पर्पस, दैट्स ऑल। व्हाट यू वांट टू से अबाउट द किस तरह से पंजाब से क्या रिएक्शन था? सबसे पहले वो जानना चाहूँगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर फैंस आर फ्रॉम पंजाब। सो वो लोग का हिंदी में किस तरह से रुचि रहती है, किस तरह से उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्स किया इस गाने को? मुझे ऑनेस्टली अब तक तो सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। एवरीवन इज़ लविंग द म्यूज़िक वीडियो। आई मीन जो स्टोरी भी है सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो पिक्चराइजेशन किया हुआ है, जैसे उन्होंने शूट किया हुआ है, वो बहुत ही अलग लेवल पे किया हुआ है। जो हमारे DOP हैं सोनी सर, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए जो एंडिंग का है वो इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो बाकी जो भी है जो भी शूट किया हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से शूट किया हुआ है। तो एवरीवन लोग ध्यान दे रहे हैं, मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं ध्यान दे रहे हैं, बट वो दिल पे नहीं ले रहे। दिल पे भी ले रहे हैं बहुत लोग, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे तो अभी तक मुझे वैसे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, नेगेटिवली नहीं, बट पीपल आर टेकिंग नोट कि भाई ये रेगुलर लव स्टोरी नहीं है जहाँ पे दिल टूट गया तो एक आशिक निकल गया अपने रास्ते अपने रास्ते। यहाँ पे ये बदला हो गया भाई, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी दिख गई है। जो फैंस है मेरी तरफ से वो बोलते हैं क्यों दिखाया, मैंने बोला क्योंकि मैंने दिल तोड़ा है ना, तो टिट फॉर टैट हो गया। कितना मैच करता है यार देखो क्या होता है ना कि अब अगर आपका कोई दिल तोड़ता है तो आप एक बारी को ये थॉट आता है कि यार क्या मैं उसके काबिल नहीं हूँ, क्या मैं उसके प्यार के काबिल नहीं हूँ, क्या मतलब मैं डिजर्व नहीं करता। अल्टीमेटली बात घूम फिर के यहाँ पे आती है एक बारी कि यार मैं क्या ये गाड़ी डिजर्व नहीं करता, क्या मैं ये कपड़े डिजर्व नहीं करता, क्या मैं वो लड़की डिजर्व नहीं करता भाई। तो वही बात है, काबिल इज़ अ वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ टॉपिक, एक टाइटल है जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। आई थिंक वो मैच करता है बढ़िया तरीके से यार। दोनों वे में भी ले सकते हैं कि मतलब मैं इतना काबिल नहीं रहा कि तुम मुझे सच बताओ। हाँ राइट, ये भी हो सकता है। 100%। गाने की शुरुआत में कुछ तस्वीरें प्रतीक ने देखी, मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत में ऐसा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप मैं देखता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही होती है, और उसके बाद काफी ब्रेकअप्स हो जाते हैं। फिर इस तरह से आया कि हाँ ये रियलिस्टिक है, जो प्रतीक ने सोचा है वो रियल है। प्रतीक आपसे जानना चाहूँगा, जब रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अगर ये आपके फैंस देख रहे हैं, अगर उनके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि आजकल ईगोज इतनी बड़ी हो गई हैं लोगों की कई बारी कि ना ईगोज की वजह से ना लोग क्लैरिफाई नहीं करते, बात ही नहीं करते। भाई मेरा दिल दुख गया, अब तो मैं सामने फ़ोन करने नहीं वाला जब तक वो नहीं करेगी, है ना। ये गलत बात है भाई। अब अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, किसी से मोहब्बत कर रहे हो, देखो मैं तो पहली बात करता नहीं अपनी फैमिली के अलावा किसी से, लेकिन अगर मैं करता हूँ ना तो उसमें आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो भूलनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप वर्क करे, देन यू हैव टू फॉरगेट अबाउट ईगो, फॉरगेट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, और आपको बात करनी पड़ेगी, सामने से खुद भी करनी पड़ेगी अगर आप उस चीज़ की कदर करते हो तो बात करना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। अगर क्लैरिफाई करके वो चीज़ सुलझती है तो ठीक है, अगर नहीं सुलझती तो भाई तब भी ठीक है, आगे बढ़ो ज़िंदगी में यार। कोई ज़रूरी थोड़ा है, मर थोड़ा जाएंगे कि कोई किसी के बिना मरता नहीं कभी भी। ये बात सच है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि रिलेशनशिप होता है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसमें काफ़ी दरारें आ जाती है रिलेशन में जी। आपकी क्या सलाह रहेगी आपके फैंस को? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए। अगर कम्युनिकेशन ना हो तो वो रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड में ही ऐसे स्टोरीज़ बनाते रहोगे, अजम्पशंस मतलब अज्यूम करते रहोगे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, लेकिन जब तक आप बात नहीं करोगे तो चीज़ें क्लियर कैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और बी ट्रूथफुल। अगर आपने कुछ गलत भी किया है ना तो बता दो, बिकॉज उस बाद में तो वैसे भी पता चलने वाला है, आज या कल तो पता ही चलेगा ना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर। प्रतीक, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था काफ़ी टाइम से, जैसे 2-3 इंटरव्यूज़ में काफ़ी अच्छे से आप रिलेशनशिप के बारे में समझा रहे थे। अभी भी मैंने एक सवाल पूछा तो इतनी पॉजिटिव वे में आपने समझाया।
डू यू काउंट योर सेल्फ मोर एक्सपीरियंस इन लव? बिकॉज आपकी जर्नी की मैं बात करूँ, बिग बॉस से लेके, उससे पहले से लेके, या फिर बिग बॉस के बाद, यू हैव ऑलवेज बीन इन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द लव. सो ये एक्सपीरियंस कई हद तक कहता है आपके, जो जिस तरह से आप सवाल के जवाब दे रहे हो. भाई एक्सपीरियंसेस तो रहे हैं मेरे भी, और मैं ऐसा इंसान हूँ कि भाई मेरे को ऐसा नहीं है कि लोग होते हैं ना कि भाई यार 6 महीने हो गए रिलेशनशिप को, अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं प्यार करने लग गया हूँ. भाई मेरे को पहले दिन से प्यार हो जाता है यार, ऐसा है. नहीं तो मैं पढ़ता ही नहीं उस चीज़ में. मुझे प्यार होता है तभी मैं पढ़ता हूँ उस चीज़ में, और अगर प्यार नहीं हुआ तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं. सो मुझे पता है कि प्यार क्या होता है और प्यार करने का मतलब क्या होता है, और उसमें आपको कितना एफर्ट करना पड़ता है, क्या है क्या नहीं, रिलेशनशिप क्या होती है. सो आई थिंक इतना ही बोलूँगा कि आई डोंट रियली एंडोर्स कि भाई रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, मैं बोलूँगा नहीं इस बारे में. बट लेकिन अगर हो तो फिर अच्छे से रहो, और अगर नहीं रह सकते तो भाई फिर किसी का दिल मत दुखाओ. इतना है. दिलबर, आपसे जानना चाहूँगा, वी हैव सीन यू, जैसे मैंने पहले पंजाब के कहा है कि पंजाब में भी हमने देखा है, हमने मूवीज़ में भी थोड़े बहुत देखे आपके, एंड नाउ अब गाना आया. डू यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ रियलिटी शो, जिस तरह से प्रतीक तो हर एक रियलिटी शो को टिक कर चुके हैं. सो क्या आपके वो टिकिंग बॉक्स में है वैसा रियलिटी शो? मैं बिग बॉस का ही जिक्र कर रहा हूँ, तो वो आपके मन में है? मतलब उसके बारे में सोचा नहीं. मतलब हैट्स ऑफ जो लोग उस घर में रह सकते हैं लाइक प्रतीक. तो ओटीटी से डायरेक्ट. हाँ, आई नो. हैट्स ऑफ. लाइक हाउ मेनी मंथ्स? 6. वाओ. 183 days. हाँ, तो उसके लिए सच में यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. और पता नहीं, मैं देखो भाई बात बताऊँ, क्या है ना कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. आपको अपना मानसिक संतुलन खोना पड़ा मेरे को. लेकिन मैं इतना बोलूँगा जो मिला ना वो बहुत बड़ा है. सबका ये सबकी ये वो नहीं होगी थॉट प्रोसेस, शायद उसको नहीं चाहिए वो चीज़, उसकी प्रायोरिटी पे वो नहीं है. बट मुझे पता था कि मेरे लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगा कि मुझे करना है, और उसके लिए मैं अपना कुछ देने के लिए तैयार रहूँ तो दे सकता हूँ. क्या हो गया यार अपना. आपने प्रतीक की जर्नी देखी थी बिग बॉस के, सबसे खास बात क्या लगी? आप अपनी बताना, फिर मैं अपनी बताऊंगा. इसमें बहुत जिगर है. हाँ. जिसने किरदार भी निभाया ना, जिगर नाम एक्चुअली इस पर सूट करता है, क्योंकि ये सबके अगेंस्ट, अगर इसको कुछ अच्छा नहीं लगता था ना, वो सबके अगेंस्ट खड़े होके बोलता था. राइट. सीना तान के, विदाउट एनी एक सेकंड डाउट करके भी कि मैं बोलूँगा तो सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे. नहीं, he had the guts and he was like standing like, you know, like a fighter there, and like I don't care, मुझे कोई सपोर्ट करे ना करे, जो मुझे गलत लगता है वो मैं बोलूँगा. ड्यूरिंग द शूट ऑल्सो इस तरह का नेवर गिव अप वाला? नॉट नेवर गिव अप, या, बट वेरी स्वीट. लाइक मुझे लगा जब मैं मिली, मैं ऑलरेडी सोच रही थी कि अच्छा ये मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड है, जैसे मैंने इसको बिग बॉस में देखा था. बट देन जब मैं पहली बार मिली और फर्स्ट डे ऑफ शूट जैसे हमने स्टार्ट किया, इतने शांत, पॉजिटिव, स्वीट, तब मैंने इसको भी बोला कि तू सच में ऐसा है रियल लाइफ में. मुझे नहीं पता था दैट यू हैव सो मच ऑफ पेशेंस एंड देयर इज सो मच ऑफ कामनेस. ही वॉज वेरी ग्राउंडेड. सो बहुत अच्छा लगा इसके साथ काम करके. सबसे खास बात ये है कि सीनियर की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं. बहुत. मैंने कई बार उनका इंटरव्यू लिया, बट प्रतीक आज मैं बताता हूँ, मुझे अभी भी याद है एक टास्क ऐसा था कि कुछ ऐसा हुआ था कि करण सर ने आपको उठा के पटक दिया था. कोई दूसरा होता तो उस पर काफ़ी सारी बातें हो जाती, बट आपके मन में ऐसा था कि ही इज़ माय सीनियर, होता है वैसा, एंड लेट गो. सो ये जो लेट गो एंड सीनियर को रिस्पेक्ट देने की जो एटीट्यूड है, वो किस तरह से है? भाई मुझे लगता है कि वो बात सिर्फ वो ये है कि देखो ऑनेस्टली भाई, उस घर में ना सब लोग बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं भाई. राइट. वो घर ऐसा है कि आप नहीं भी चाहते ना, वो भी हो जाती है कई बार चीज़ें, और ज़रूरी नहीं है कि इंसान इंटेंशनली वो चीज़ करे. अब वो उनसे हो गई, आई एम श्योर ही डिड नॉट मीन टू थ्रो मी एंड हिट मी और व्हाटएवर, या कोई भी किसी को. रिमेंबर दैट? या 100% भाई, मैं तो देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ कई बार. सो मैं इतना बोलूँगा कि यार ठीक है, हो जाती है चीज़ें यार. हम भी कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं भाई, हमसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं बाहर भी अंदर भी. तो ठीक है यार, आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में, और वो भी मेहनत करते हैं. ऐसा तो नहीं है कि भाई उनमें ऐसा अहंकार या एटीट्यूड मुझे नहीं लगता कि होगा कि मैं तो सबको चाहिए वो. ही इज़ अ गुड हार्ड वर्किंग पर्सन यार. आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई रिस्पेक्ट हिम. आई रिस्पेक्ट एवरीवन हु इज़ वर्किंग हार्ड. इतना ही बोलूँगा भाई, बाकी चीज़ें होती रहती हैं, बस आपको आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में, है ना. सो या प्रतीक, व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि हमने देखा OTT भी किया आपने, रियलिटी शोज ऑल्सो डन, गाने तो आपके आते रहते हैं. सो इज देयर एनीथिंग, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका मन में? बस मैं इतना बोलूँगा भाई, बस बड़े पर्दे पे अब आप बस दुआ करो, बस वही है. अब वही है भाई. दिलबर, आपसे सेम सवाल होगा जी. व्हाट्स योर ड्रीम प्रोजेक्ट?
अभी है कुछ चीज़ें लाइंड अप, मोर म्यूजिक वीडियोज आर कमिंग एंड ऑल्सो आई जस्ट फिनिश्ड अनदर पंजाबी मूवी, और उसके बाद You want to see Pratik in the Punjabi with romance? हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट अगर मौका मिले तो साथ में काम करेंगे। तो हाँ देयर आर क्वाइट फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, मूवीज भी, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। Thank you so much. Thank you, bhai. थैंक यू सो मच।